थी कि हमारे बेटा नहीं है, वो सारे गांव को ही अपने यजमानों के पुत्रों को ही पुत्र मानते थे। आत्मदेव नाम भी है। उनके कोई संतान नहीं थी, वो यजमानों का कार्य करते थे। पर जैसे राजा दशरथ जी को गिलानी हुई, एक बार भूपत मन माई भई गिलानी मोरे सुत नाई, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। वृक्ष लगाते हैं तो उसमें फल फूल नहीं लगते हैं। कोई भी फलदार वृक्ष लगाते हैं तो वो फल नहीं देता है। फूल वाला वृक्ष लगाते हैं पंडित जी तो घर में वो फूल नहीं देता, सूख जाता है। ये सारे काम हो रहे हैं। पंडित आत्मदेव देख के सोचने लगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, जो धर्म पत्नी है इनको एक भी गिलानी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोले होने दो, बच्चे हैं, दर्द से पीड़ा से पालन पोषण से। आत्मदेव पंडित जी को एक दिन गिलानी हुई, निकल पड़े महाराज जंगल की ओर। त्याग दिया घर कि जब तक मुझे बेटा होने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं घर लौट करके नहीं आऊंगा। ऐसा मन में विचार करके पंडित आत्मदेव जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते महाराज जब जंगल में पहुंचे, एकदा शब्द जो दुखात ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। जंगल में दौड़ते दौड़ते महाराज कड़ी धूप में दौड़ता दौड़ता हुआ ब्राह्मण गिलानी से भरा हुआ कि मेरे संतान क्यों नहीं है। जब घनघोर जंगल में पहुंचा ऋषियों तो उस ब्राह्मण एक वृक्ष के सरोवर के किनारे प्यास से दुखी होकर सरोवर का पानी पीने लगा और छाया में बैठ करके जैसे आराम करने लगा। तभी भगवत कृपा से संत के दर्शन हो गए। विचार कीजिए, कथा बहुत गूढ़ है और बड़ी दिव्य है। बोले संत कब तक नहीं मिलता है, संत के दर्शन कब तक नहीं होते, बिना हरि कृपा मिले हैं नहीं संतान। बोले कृपा कब होगी, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन संत की, जब भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं, और जब संत मिल जाए तो मिलते कब हैं। बोले घर को त्यागिए, थोड़ा सा त्याग कीजिए, आपको संत के दर्शन होंगे। रावण के यहाँ जब हनुमान जी गए लंका में, तो विभीषण राम नाम अंकित गृह। हनुमान जी ने जब राम नाम बाहर देखा तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में भी कोई राम को मानने वाला बंद है। दरवाजे में ही खड़े होकर के आवाज लगाई कि कोई भक्त होगा तो बाहर त्याग करके, घर त्याग करके आएगा, और यदि अभक्त होगा तो लठ लेकर के आएगा कि लंका में ये राम राम बोलने वाला कौन आ गया है। और जैसे ही हनुमान जी बाहर ब्राह्मण का वेश बना करके खड़े हैं तो अंदर से वो जब मूर्ति निकली बैराग धारण किए हुए विभीषण का, संत समागम कब होता है। बोले आप त्याग करके आइए। आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके जंगल में आए तो तुरंत महात्मा की कृपा हो गई। बोले क्यों भटक रहे हो। आज भी ऐसा नहीं है कि हमारे कोई दुखों को बांटने वाला नहीं है, पर हम शायद बिछड़े हुए हैं उस सत्संग से। हमें भी आज देने वाले, जैसे बुखार चढ़ी है, घर से बाहर जाओ, डॉक्टर का इंजेक्शन लगाओ, बुखार ठीक, सर्दी ठीक। आज भी हमारे दुखों को ठीक करने वाले भी संत महात्मा ग्रंथ, ये सारी चीजें हैं। आश्रय लेने की आवश्यकता है, बाहर निकलने की आवश्यकता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसे ही महाराज संत के दर्शन किए तो देख करके प्रणाम किया चरणों में।
महात्मा ने देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, चमकता हुआ माथा ऊंचा, तिलक चोटी जनेऊ धारण करके एक ब्राह्मण हमारे सामने खड़ा है, संत का स्वरूप है। महात्मा ने देख लिया कि आंखों में आंसू है। पंडित आत्मदेव की आंखों में आंसू है। और महात्मा को देखा है एक ब्राह्मण ने, तो आंखों में आंसू आ गए कि मुझे महात्मा मिल गए हैं तो अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। क्योंकि दशरथ जी कहाँ गए थे जब बेटा नहीं था? महात्मा के पास गए थे। महात्मा के पास आज मुझे भी महात्मा के दर्शन हो गए। तो कहा महाराज, महात्मा ने पूछा कि पंडित जी आपकी आंखों में आंसू क्यों? कथम रोदसी विप्रा तुम काते चिंता बलियसी वदत्तुम सत्वरम मह्यम शुश्र दुःखस्य कथम रोदसी, हे विप्रवर आप क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? आत्मदेव को थोड़ी सी शांति मिली, कोई दुख बांटने वाला मिला। महात्मा ने पूछा है महाराज कोई दुख नहीं है, आनंद में है। महात्मा ने समझा शायद ये घर त्याग करके ब्राह्मण है, बैराग धारण करके और तपस्या के लिए जंगल में आया है, इसलिए जी चलो हमारा चेला बन जाएगा, हमारे साथ में रहेगा, हमारा शिष्य बनेगा, हम इसे अच्छी भक्ति का ज्ञान देंगे। इस ब्राह्मण को योग्य दिखाई देता है। भाई चोटी चंदन धोती कुर्ता पहन के दिखाई दिया, तेजस्वी ब्राह्मण है, तो जरूर जल्दी भक्ति में लीन हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। महात्मा ने पूछ दिया कि आप क्यों रो रहे हो? पंडित आत्मदेव ने कहा कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर में बेटा या बेटी नहीं है, कोई भी संतान नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरे घर में संतान हो जाए। मेरे घर में संतान हो जाए। तो महाराज उन्होंने कहा कि देखिए संतान, महात्मा ने कहा कि संतान तो होगी, लेकिन हो कैसे पंडित जी आपके? हरंदव को भी मोड़ी मोड़ा फिर रहे। शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जब महात्मा ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे यहाँ संतान नहीं। महात्मा ने कहा अरे राम राम, मैं तो सोच रहा था कि भक्ति के लिए रो रहा है, ये तो माया में डूबने के लिए रो रहा है ब्राह्मण। महात्मा ने कह दिया कि पंडित जी संतान नहीं है तो ढूंढ लो, कहीं मिल जाए, मेरे पास नहीं है, कहीं मिल जाए तो चले जाओ, आप अपनी रास्ता में अपने जाऊं कुटिया पे। ब्राह्मण ने कहा कि अरे महाराज आपके दर्शन हुए हैं, आप महात्मा हैं, महान आत्मा, और जब आप महात्मा हैं तो आप हमें वरदान दीजिए। आप महात्मा हैं, आप हमें बेटा होने का वरदान दे सकते हैं। महात्मा ने समझाया कि पंडित जी एक तो बात यह है, श्रेणु विप्पमया तेद्या प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म नहीं,